Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are live in the Lakshya batch for GATE 2022 Power Electronics. तो बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और धमाकेदार लेक्चर लेके आ गए हैं। अभी तक देखो मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जितनी चीजें बताई हैं देवर द प्री रिक्विजिट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में नहीं उतरे। हमने ये देखा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या क्या चीजें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब जो आप लोगों का कल डिमांड था कि सर हमें बता दो प्री रिक्विजिट के बारे में, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपसे एक प्लेलिस्ट शेयर किया था सेमीकंडक्टर्स के लिए और मैंने आपसे एक लेक्चर शेयर किया था फॉर दी फूरियर सीरीज। तो बेटा जिन बच्चों को सेमीकंडक्टर नहीं आता है, ये भी नहीं पता पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, वो लोग जाकर के वो लेक्चर्स देख सकते हैं। अभी हमें 3-4 क्लासेस लगेंगी वहां तक पहुंचने में, तो इन द मीनवाइल यू कैन कंप्लीट दोज लेक्चर्स, ताकि जब आप उस पॉइंट पे पहुंचो कि डिवाइसेस की बात करो, एटलीस्ट आपको सेमीकंडक्टर्स का एक अच्छा आइडिया रहे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग सेमीकंडक्टर डायरेक्टली स्टार्ट कर दें यूज करना, पी टाइप, एन टाइप, इलेक्ट्रॉन, होल, और आपको उसके बारे में कुछ भी ना पता हो। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग चेकआउट करना, कल इवनिंग में मैंने शेयर किया था गेट AIR1 के नाम से। ठीक है, तो बस सेमीकंडक्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बाकी जितना भी रिक्वायर्ड है मैं आपको इसी सीरीज के अंदर कराऊंगा। लेकिन हाँ, इतना मैं नहीं करा पाऊंगा। अगर आप चाहो कि सर सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स में क्या फर्क है, सर पी टाइप एन टाइप में क्या फर्क है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक में क्या फर्क है, ये सब चीजें इस कोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगी। So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 18, I was awarded President of India Gold Medal. In the year 2013, when I graduated from IIT Indore, till date I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. Okay. बट बेटा मेरे बारे में ये सारी चीजें ज्यादातर लोग जानते हैं, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू अस कि हमारी जो पूरी टीम है उनका एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही एम है, दैट इज टू गाइड यू गाइस, दैट इज टू एनेबल यू गाइस कि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करो और बेहतरीन रैंक निकालो। थैंक यू नीतीश बेटा, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 117 रैंक लेके आए जस्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों देखो हमारे जो इनिशिएटिव है यूट्यूब के तो लाजवाब हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ ये आपको और कहां पे मिलते हैं, ये मिलते हैं अनअकैडमी ऐप पे। अनअकैडमी ऐप अगर आप डाउनलोड करो तो वहां से आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लो, उसके बाद आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव अनलॉक कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। मशीन का टास्क बेटा मैं आज दे दूंगा फॉर द नेक्स्ट वीक, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिल जाएंगी भाई, bit.ly/अंकित ESE। यहां पे अगर आप जाओगे ना तो अपकमिंग में आपको मेरी आगे आने वाली सभी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चों हम स्पेशल में करा रहे हैं आपको 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिफोर गेट एग्जाम। तो अगर आप स्पेशल में हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन रैंक ला सकते हो, क्योंकि गेट में जाकर के कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं दिखने वाला है। और आप चाहो तो आ सकते हो, प्लस पे मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स। ना सिर्फ इतना, ये एजुकेटर्स आपको देते हैं डेली होमवर्क, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और कर देते हैं आपके सारे डाउट्स आंसर। एक सब्सक्रिप्शन में आपको गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, PSU, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, हर तरह की तैयारी कराई जाती है। कोई क्लास मिस हो जाए तो आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन मिलता है। बट इससे भी अगर आगे जाना है देन गो विथ पर्सनल कोच। पर्सनल कोच वाला जो फंडा है दैट इज एन आइकॉनिक। यहाँ पे पर्सनल कोच आपका स्टडी प्लानर बनवाता है, जो कि आपका पूरा टाइम मैनेज करवाएगा आपको, यानी कि पढ़ाई तो कराई जाएगी क्लास में, सेल्फ स्टडी में भी मदद की जाएगी। टीचर्स भी आपको गाइड करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन। टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस आपको मिलेगा, जिसमें पता लगेगा आप कहां स्ट्रांग और कहां वीक। स्टडी मटेरियल और बेटा एक डेडिकेटेड टीम टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो अब अगर आप यहां पे कोड लगाते हो ना अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिलेगा 10% ऑफ और मेरी पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, इसके अलावा देखो यार हमने जो नया बैच स्टार्ट किया है प्लस पे, उसमें मैं मेजरमेंट ले रहा हूं अभी 7:30 AM, जिसके बाद कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं मशीन्स। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे अंकित ESE कोड लगा के, ताकि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करें।
और देखो यार 6 जून को होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट एट 11 AM, इसके लिए एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। टॉप 3 बच्चों को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप अंकित ESE कोड से आते हो तो आपकी 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स को चूज करना, पर मंथ फीस मिनिमम होती है और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो या अनअकैडमी आपको इसके लिए एजुकेशन लोन भी ग्रांट करता है। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर विल कॉस्ट यू अराउंड 45,225, 2 ईयर विल बी 66,600। अगेन बेटा माई सजेशन वुड बी गो फॉर 2 इयर्स ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओ। ओके चल तो शुरू करते हैं मेरे भाई। आज का टॉपिक होने वाला है सेमीकंडक्टर स्विचेस, सेमीकंडक्टर स्विचेस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, just let me have water। देखो बेटा निर्मल, मैंने कल ही शेयर किया था टेलीग्राम चैनल, आप लोग मेरा यार याद रखा करो, गेट AIR1। वहां मैंने आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे प्री रिक्विजिट शेयर कर दिए थे। जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नॉलेज आपको होनी चाहिए वो मैंने सब कुछ बता दिया था। चल हाँ, तो अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर स्विचेस की। देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेटा जब भी हम कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो हमारा एम क्या होता है? एम ये होता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एज स्विच वर्क करना है, जो कि हमें अलग अलग कन्वर्टर के ऑपरेशन में मदद करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें रेक्टिफायर्स, चॉपर्स, इन्वर्टर्स, ये सब चीज़ों में हमारी मदद करती हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो हम क्या करते हैं, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेटिंग एज अ स्विच। और वहाँ पे अगर हम बात करें स्विच की, तो बेटा स्विच क्या होता है? स्विच एक ऐसी एलिमेंट है, एलिमेंट कह सकते हो, विच कैन मेक और ब्रेक अ सर्किट। या तो सर्किट में करंट अलाउ कर सकता है या सर्किट का करंट रोक सकता है। तो स्विच का यही काम है। तो हम ये चाहते हैं कि डिवाइस स्विच की तरह काम करे, यानी कुछ स्टेट के अंदर डिवाइस करंट को अलाउ करे और एक स्टेट के अंदर करंट को ब्लॉक करे। तो डिवाइस क्या है बेटा? डिवाइस वो है जो सेमीकंडक्टर से बनी है। वो कई तरह से काम आ सकती है, रेक्टिफायर की तरह, एम्पलीफायर की तरह, स्विच की तरह। तो मैं चाहता हूं डिवाइस शुड ऑपरेट एज अ स्विच। समझ रहे हो? तो एक्चुअली जो आप कंस्ट्रक्ट करते हो डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, ये सब डिवाइसेस हैं, इनको स्विच की तरह हम चला सकते हैं। ये इनका एक फीचर है। तो हम हमेशा ये चाहते हैं जब भी हम कोई डिवाइस कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इट मस्ट ऑपरेट एज अ सुपर डिवाइस। और वो सुपर डिवाइस का क्या फंडा है? दैट इज एन आइडियल स्विच। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूं ये आइडियल स्विच चीज क्या होती है। तो मेरे साथ बने रहना, आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। चल तो बेटा अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ये आइडियल स्विच क्या होता है। देखो आइडियल स्विच बेटा वही होता है जो आप नेटवर्क्स में देखते हो। आप नेटवर्क्स में ट्रांजिएंट में क्या देखते हो कि सडनली आपने स्विच को क्लोज कर दिया या सडनली आपने स्विच को ओपन कर दिया, तो वहां से जनरेट हो गया हमारा ट्रांजिएंट। वही स्विच कहलाता है आइडियल स्विच। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं स्विच की जिनके तहत हम उसे आइडियल कह सकते हैं, जिनके तहत हम उसे आइडियल कह सकते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगा, ये गाइडलाइंस ये सेटिस्फाई करेगा, देन इट विल बी टर्म्ड एज अ आइडियल स्विच, ठीक है। तो जैसे देखो सबसे पहले अगर बात करें ऑन स्टेट की, इन ऑन स्टेट स्विच acts as शॉर्ट सर्किट। ऑन स्टेट में शॉर्ट सर्किट का काम कर दे, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप across switch must be zero। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज तो जीरो होता है एंड इट मस्ट बी
capable of carrying any amount of current, of carrying any amount of current। ठीक है, इस बात का क्या मतलब समझे बेटा? इस बात का मतलब ये समझे हम कि जब हमारा कोई स्विच ऑन कर दिया जाए देन इट विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में होगा क्या कि इसका ऑन स्टेट का वोल्टेज जीरो होगा, वोल्टेज इसके अक्रॉस कुछ होगा नहीं, और जो ये करंट कैरी करेगा बच्चे, जो ये करंट कैरी करेगा दैट कैन वेरी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी ये कोई भी करंट ले जा सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है दैट इट कैन कैरी एनी अमाउंट ऑफ करंट। और नेगेटिव दिखाने का क्या मतलब है? दैट इट कैन कैरी करंट इन आइदर डायरेक्शन, आगे भी ले जा सकता है, पीछे भी ले जा सकता है, जिधर करंट आप फ्लो कराओगे उस तरफ ये करंट ले जाएगा। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का ये मतलब है बेटा सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बाहर सर्किट कैसा लगा है, कितना उसके अंदर वोल्टेज है, कितना उसके अंदर रेजिस्टेंस या इंपीडेंस है, उतना करंट इस स्विच से फ्लो करेगा। स्विच की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है, स्विच ये नहीं कहेगा कि भाई 100 एम्पियर बोल दिया मेरे बस की नहीं है 100 एम्पियर, ऐसा स्विच बिल्कुल नहीं करेगा। स्विच को अगर 100 दोगे 100 ले जाएगा, 150 बोलोगे 150 लेके जाएगा, जितना करंट आप फ्लो कराओगे इट कैन कैरी दैट अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये तो बात हुई भाई ऑन स्टेट की। चमका, एक आइडियल स्विच ऑन स्टेट में क्या होता है, चमका के नहीं चमका? ठीक है, चलो अब बेटा इसके बाद अगर हम बात करें एक चीज और यहां पे बोल सकते हो ना मेरे भाई कि अगर मैं बात करूं लॉस की, लॉस विल बी जीरो, क्योंकि ये क्या होगा वी ऑन इंटू आई ऑन। जब वी ऑन जीरो है तो लॉस तो जीरो आ गया, लॉस तो जीरो आ गया। ठीक है, सो दिस विल बी जीरो। अब देखो, अब बात करते हैं ऑफ स्टेट की। इन ऑफ स्टेट switch acts as open circuit। in off state switch acts as open circuit। open circuit का क्या मतलब है? current flow through the switch is zero and it can block। सर ये ब्लॉक करने का क्या मतलब होता है अभी बताता हूं। इट कैन ब्लॉक एनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज, एनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज। अब बात को समझना, ये ब्लॉक करने का क्या मतलब होता है। देखो ब्लॉकिंग का यहां पे ये मतलब होता है जब एक स्विच ऑफ हो गया तब आप उस पर कितना भी वोल्टेज लगा दो। ठीक है, जब आप एक स्विच ऑन ऑफ हो गया उस पर आप कितना भी वोल्टेज लगा दो लेकिन वो ऑन नहीं होगा, वो ऑफ ही रहेगा। यानी उस वोल्टेज को वो बर्दाश्त कर लेगा, उस वोल्टेज को वो रोक लेगा, उसको ऑन नहीं करने देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकिंग। समझे? ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। तो जो आप वोल्टेज लगा रहे हो स्विच को चालू करना चाहती है लेकिन स्विच उसे रोकेगा। अगर वो ऑफ है आप कितना भी दम लगा लो वो ऑन नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये हमारा स्विच हुआ, ठीक है, ये स्विच हमने ओपन कर दिया तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करे, यानी ऑफ स्टेट में करंट विल बी जीरो। ठीक है, एंड ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं।
ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं। चल, तो ब्लॉक करने का मतलब समझ आया ना कि आप यहां पे कितनी भी वोल्टेज लगाओ ये ऑफ ही रहेगा, ये ऑन नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकिंग। तो आगे मैं ना ये टर्म बहुत कॉमनली यूज करूंगा ब्लॉकिंग के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखना। ब्लॉकिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है कि नो मैटर व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द स्विच, इट विल कंटिन्यू टू बी ऑफ। अब यहां पे भी बेटा अगर आप लॉस देखो, लॉस है V ऑफ इंटू आई ऑफ, आई ऑफ तो जीरो है, दिस विल बी जीरो। तो लॉस दोनों ही सिचुएशन में जीरो है, चाहे वो ऑन हो चाहे फिर वो ऑफ हो। और बात करते हैं, चलो ये दो कंडीशन क्लियर हो गई ऑन ऑफ वाली। ऑन और ऑफ स्टेट आप लोगों को क्लियर है भाई? अब देखो ऑन और ऑफ स्टेट को बेटा हम लोग और एक तरह से भी बता सकते हैं। देखो कैसे, ऐसे देखना, इन ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ स्विच, शॉर्ट सर्किट है ना, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ स्विच मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो, and in off state it must tend to infinity। समझ आ गया? ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट का फंडा है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का फंडा है, तो ये तो सीधी सीधी बात है, ठीक है, सीधी सीधी बात है, ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद और क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एक आइडियल स्विच फॉलो करता है, ठीक है, जो कि एक आइडियल स्विच फॉलो करता है, ऐसी और क्या प्रॉपर्टी है? अब देखो बच्चों, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लाइव चैट के अंदर कुछ भी लिखते रहोगे, रैंडम क्वेरी मुझसे पूछते रहोगे, ठीक है, आप रैंडम क्वेरी मुझसे पूछते रहोगे, तो मैं सबका जवाब नहीं दे सकता। आप सिंपल सी बात को समझो, इसीलिए प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़ो, आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगी बेटा एंड तक। अगर हर छोटी बड़ी चीज में आप सवाल करते रहोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप लोग इस समय क्या लेक्चर देखने से ज्यादा टाइपिंग पे फोकस्ड हो, ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। A switch या an ideal switch must be able to change its state instantaneously, to change its state। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ, इट मस्ट बी एबल टू चेंज इट्स स्टेट इंस्टेंटेनियसली। अब समझना क्या मतलब हुआ बेटा। देखो जब एक आइडियल स्विच की बात करते हैं नेटवर्क में, जैसा आप कहते हो, जैसा नेटवर्क में आप कहते हो कि यार अगर एक पर्टिकुलर वोल्टेज से, यार चलो तुम लोग जो है ना कंफ्यूज कर दे रहे हो, तुम लोगों की चैट पढ़ के मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है। एक अजीब सा सवाल उठा है कि भाई जब ऑफ स्टेट में है तो वोल्टेज तो है, वोल्टेज से मीडियम आयोनाइज हो सकता है। बेटा मीडियम थोड़ी है, बीच में पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर की डिवाइस है। अब तुम बात ऐसी कर रहे हो कि बीच में अगर डायोड लगाए डायोड आयनाइज हो जाएगा, बीच में हवा है क्या जो आयनाइज होगी? डायोड है, बीजेटी है, मॉसफेट है, इनको कैसे आयनाइज करा दोगे? ये थोड़ी है वोल्टेज ज्यादा आई, थोड़ी देर में छूमंतर गायब हो गए, ये ब्रेकडाउन होते हैं। तो इनकी एक लिमिट होती है ब्रेकडाउन की, जिसपे ये ब्रेकडाउन हो जाया करते हैं, ठीक है। ऐसा समझो बीच में एक डिवाइस है बच्चे जो स्विच की तरह काम कर रहा है, बीच में एयर या कोई गैस नहीं है जिसको आयनाइज करा दोगे। अब सुनो मेरी बात, इस बात का क्या मतलब है? एन आइडियल स्विच मस्ट बी एबल टू चेंज इट्स स्टेट इंस्टेंटेनियसली। देखो जैसे अगर आप बात करो नेटवर्क के स्विचेस के बारे में, ठीक है, नेटवर्क के स्विचेस के बारे में क्या होता है कि आप बोलते हो एट टी इक्वल टू जीरो स्विच ओपन या ऑन, एट टी इक्वल टू जीरो स्विच टर्न्स ऑफ।
कभी आप ऐसा तो नहीं बोलते कि स्विच को 0 से 1 सेकंड लगा ऑन होने में, या स्विच को 1 सेकंड से 2 सेकंड लगा ऑफ होने में। नहीं, आप क्या बोलते हो कि अचानक से आपका स्विच ओपन हो गया, अचानक से आपका स्विच शॉर्ट हो गया। ये चीजें सडनली होती हैं, इंस्टेंटेनियसली होती हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट हैपेंस इंस्टेंटली, द स्विच कैन चेंज इट्स स्टेट इंस्टेंटली। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं बेटा, द टाइम टेकन to turn on is 0, या इसको बोलो T on is 0, time taken to turn off इसको हम बोलेंगे टी ऑफ, ये भी बेटा 0। ठीक है, यानी ना तो कोई टाइम लग रहा उसे ऑन होने में, ना तो कोई टाइम लग रहा उसे ऑफ होने में। ये इमीडिएटली ऑन कर सकते हो, इसे इमीडिएटली ऑफ कर सकते हो। अब एक छोटी सी चीज सोच के देखो, अगर कोई स्विच ऐसा है जिसे एक इंस्टेंटली ऑन कर दिया, फिर इंस्टेंटली ऑफ कर दिया, इंस्टेंटली ऑन कर दिया, इंस्टेंटली ऑफ कर दिया। अगर स्विच को इंस्टेंटली ऑन ऑफ कर सकते हो तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑपरेशन कितना रहेगा? मिनिमम 0। कितना मिनिमम रहेगा? 0। अब बात को समझो एक बार, बात को क्या समझो यार, ऐसा सोचो, अगर एक स्विच लेता है 1 सेकेंड सिर्फ ऑन होने में, है ना, 1 सेकेंड लग जाता है फिर वो ऑन होता है। मैं कहता हूं वो 2 सेकेंड लेता है ऑफ होने में। तो अगर मैं ऑन होते के साथ तुरंत उसे ऑफ करूं, अगर मैं ऑन होते के साथ तुरंत उसे ऑफ करूं तो कम से कम कितने सेकंड लगे? 3 लगे, 1 ऑन होने में और 2 ऑफ होने में। तो बेटा यहां पे कम से कम उसकी साइकिल 3 सेकंड की होगी। ठीक है, कम से कम उसकी साइकिल 3 सेकंड की होगी और इस अनुसार उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/3। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/3। तो सेम चीज अब आप यहां पे सोचो, अगर ऑन होने में 0 लगा, ऑफ होने में 0 लगा, तो इसका मिनिमम पीरियड कितना होगा? 0। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मूल मंत्र, कि सारी चीजें पीरियोडिक है। मिनिमम टाइम पीरियड इज ऑलवेज टी ऑन प्लस टी ऑफ विच इज 0। इस वजह से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम पीरियड माने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/t होती है ना, इट विल टेंड टू इंफिनिटी। अब इस बात से क्या समझे? इस बात से ये समझे कि इस स्विच में आप जो सोर्स लगाओगे, आप इस स्विच को जितनी साइकिल पे ऑपरेट कराओगे, तो यू कैन इवन ऑपरेट इट एट इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे इसको चलाया जा सकता है। जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी इच्छा हो आप उतनी फ्रीक्वेंसी पे चलाइए। बात समझ में आ गई? यहां पे क्या मतलब होता है? ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ये मत सोचना हमेशा इनफाइनाइट पे चलेगा, ऐसा क्यों? देखो मैंने अभी उदाहरण दिया, स्विच को ऑन होने में 1 सेकंड लगा, ऑफ होने में 2 सेकंड लगे, आपने बोला सर 3 सेकंड की साइकिल हो गई। अब सुनो, 1 सेकंड लगा ऑन होने में, उसके बाद 5 सेकंड वो ऑन रहा, फिर 2 सेकंड लगा ऑफ होने में, फिर वो 5 सेकंड ऑफ ही रहा। अब साइकिल कितने की बनी? अब साइकिल कितने की बनी? पहले 1 सेकंड, फिर 5 सेकंड दैट इज 6, फिर 2 सेकंड यानी 8, फिर 5 सेकंड 13, तो बनी 13 सेकंड की साइकिल। तो बेटा यहां पे आप बात को समझेंगे, यहां पे आप बात को समझेंगे। मिनिमम टाइम पीरियड के लिए मैंने क्या माना? मिनिमम टाइम पीरियड के लिए मैंने ये माना स्विच ऑन होते के साथ ऑफ हो गया। यानी एक तरह से बेवकूफी, जैसे बच्चे नहीं करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करे जा रहे हैं वही। बट ऐसा प्रैक्टिकली क्यों करोगे? प्रैक्टिकली अगर सोचो, ऑन करोगे तो थोड़ी देर ऑन रखोगे,
फिर ही उसको ऑफ करोगे भाई। घर में अगर लाइट जलाते हो, थोड़ी देर अपना काम करते हो ना उसे ऑन करके, फिर आप उसको ऑफ करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ ये मिनिमम पीरियड है। ऐसा मत सोचना पीरियड हमेशा 0 होगा। दैट इज द मिनिमम पीरियड दैट कैन बी 0। आशुतोष और आकाश मेरे भाई क्या दिक्कत है बताओ? पहली बात तो स्विच के लिए गेन डिफाइंड नहीं होता। अब ये आशुतोष ने चैट में लिख दिया स्विच का गेन इन्फिनिटी होगा, और आकाश को ये पूछना है स्विच का गेन होता क्या है। अरे भाई मैंने बताया क्या कोई स्विच का गेन? बोलो, मैंने गेन वर्ड यूज किया अभी तक कहीं? तो आप डाउट बेटा अगर पूछेंगे तो आप यहां से पूछेंगे जो यहां लिखा है, समझ गए? चलो अब अगला देखें। अगला अगर देखें बेटा, अगला ये होता है द पावर consumed by switch, the power consumed by switch when it changes its state, जब स्विच एक अपनी स्टेट चेंज करता है, स्टेट चेंज करने का मतलब ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन, तो बेटा उस दौरान पावर जो स्विच लेगा दैट विल बी 0, इज 0। ठीक है, ये जो पावर स्विच की चेंज होते हुए कंज्यूम्ड होती है ना, इसे हम कहते हैं स्विचिंग पावर लॉस। इसे हम क्या कहते हैं? स्विचिंग पावर लॉस। समझ रहे हो बात को? स्विचिंग पावर लॉस इज 0। इसे स्विचिंग पावर लॉस कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई ना भाई? चलो, तो ये 5 प्रॉपर्टी हो चुकी है हमारी एक आइडियल स्विच की। अच्छा चलो इसको ग्राफिकली भी दिखा देता हूं आप लोगों को। इसको जो है ना मैं ग्राफिकली भी दिखा देता हूं। देखो ग्राफिकली क्या फंडा है यहां पे। ग्राफिकली अगर बात करें ना, देखो ये है स्विच का वोल्टेज और ये है स्विच का करंट। अब देखो स्विच का वोल्टेज 0 है माने शॉर्ट है तो ऑन है तो करंट है। अब जब आप इसे ऑफ करोगे तो करंट इमीडिएटली 0 जाएगा और वोल्टेज इमीडिएटली हाई हो जाएगी। ओपन सर्किट में वोल्टेज तो आएगी। फिर ये ऑफ हो गया। अब जैसे ही आप इसे वापस से ऑन करोगे इमीडिएटली वोल्टेज 0 हो जाएगा और इमीडिएटली करंट वापस से बहने लगेगा। तो अब आप ये देखो यहां पे बेटा, ये है ऑन स्टेट का करंट और ये है ऑफ स्टेट की वोल्टेज। कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, आई डोंट केयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आई जस्ट मीन टू से आपकी ऑफ स्टेट में वोल्टेज है। तो ये जो ट्रांजिशन है बेटा, ये जो ट्रांजिशन है और ये जो ट्रांजिशन है, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्विचिंग। चमक गया ना बढ़िया तरीके से? इंस्टेंटेनियस स्विचिंग चल रही है। बहुत ही मजेदार है ना? मजा आया ना? ये प्रैक्टिकली अगर हम विजुअलाइज करें तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस स्विच। क्लियर है? अब बेटा यहां पे अगर हम बात करें, अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करें, अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने के लिए ना के बराबर गेट सिग्नल की जरूरत होती है। गेट सिग्नल क्या होता है? एक ऐसा करंट या वोल्टेज जो इसे ऑन या ऑफ कराता है। तो वो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, वो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हम क्या कहते हैं? टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ, to turn on or turn off, switch requires negligible gate signal। अच्छा ऐसा सोचो यार,
एक चीज़ समझाता हूँ किस तरह से समझ सकते हैं गेट सिग्नल का सिग्निफिकेंस, अगर मैं आपको समझाऊं। चलो एक नॉर्मल स्विच ही ले लो। नॉर्मल स्विच के जो टर्मिनल होते हैं वो स्विच के अंदर होते हैं, राइट, जिसमें कि करंट फ्लो करता है वो स्विच के अंदर होते हैं। आपके हाथ में स्विच का एक्सटीरियर होता है जिसे आप प्रेस कर रहे होते हो, तो वहां पे एक तरह से जो आप प्रेस करने के लिए फोर्स लगा रहे हो ना, वो ट्रिगरिंग सिग्नल का काम कर रहा है। वो किसका काम कर रहा है? गेट सिग्नल का काम कर रहा है। तो उसके अंदर से करंट तो अंदर से बह रहा है, लेकिन एक तीसरा टर्मिनल है जिसकी मदद से उसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो समझ आ रही है बात? तो बेसिकली एनालॉजी कैसे ले सकते हैं, जैसे मैंने ना अभी एक टिकटॉक लाइट खरीदी थी, ऐसा समझना। अब उसके अंदर करंट तो सप्लाई से आ रहा है, लेकिन मेरे पास ना साथ में एक स्विच है जिसकी मदद से मैं उसे ऑन ऑफ कर सकता हूं। तो वो जो स्विच हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ गेट सिग्नल। उस पे जो मैं अपने थंब से प्रेशर लगा रहा हूं ना, दैट इज गेट सिग्नल। तो हम कह रहे हैं यहां ना के बराबर गेट सिग्नल चाहिए होता है, यहां पे हमें गेट सिग्नल की जरूरत ऑलमोस्ट जीरो है। अब एक लास्ट चीज, एक लास्ट प्रॉपर्टी बेटा आइडियल स्विच की। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? द स्विच कैन हैंडल any voltage or current, any voltage or current, that is capability of switch is infinite। यानी किसी भी करंट या वोल्टेज पे ना बेटा ये खराब नहीं होगा, ठीक है। The switch can handle infinite value of dV by dt and di by dt। अब ये क्या हुआ सर लास्ट वाला पॉइंट? देखो यहां पे वोल्टेज जब सडनली चढ़ी, जब वोल्टेज बेटा सडनली चढ़ी तो dV बाई dt क्या हुआ? dV बाई dt क्या हुआ? दैट इज इनफाइनाइट। करंट जब सडनली गिरा या चढ़ा तो इसका स्लोप क्या हुआ? इनफाइनाइट। तो हम यही बोल रहे हैं स्विच जो है ना, स्लोप जो है करंट और वोल्टेज का, ये इनफाइनाइट स्लोप को भी झेल सकता है, ये इनफाइनाइट स्लोप को भी झेल सकता है। समझ में आ रही है बात? और ये कितने करंट और वोल्टेज तक काम करेगा? इन्फिनिटी। आप इनफाइनाइट करंट और वोल्टेज लगा दो, ये खराब नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा, ये जलेगा नहीं, ठीक है बेटा। देखो अब ऐसा सोचो, आप लोग जो है ना शेरलॉक होम्स की मूवी देख रहे हो। अब मूवी का सस्पेंस तो लास्ट में खुलेगा। अब आप पहले सीन से ये पूछने लग गए, भाई हॉल में गए और बाकी की ऑडियंस से पूछने लगे तुम्हें पता है खून किसने किया है, तुम्हें पता है इसमें कातिल कौन है। ये तुम अभी कर रहे हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। ये टर्म्स जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी पिक्चर देखोगे समझ आ जाएगी, क्या होता है गेट सिग्नल, कैसे दिया जाता है गेट सिग्नल, सब समझ आएगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। तो ये चीजें आगे आनी ही हैं। अगर बेटा पहले ही शॉट में मूवी की रियलिटी खुल गई, पहले ही शॉट में पूरी मूवी दिखा दी, तो आगे की मूवी कोई देखेगा क्यों? तो सब्जेक्ट पहली क्लास में पूरा नहीं क्लियर हो सकता, टाइम टू टाइम चीजें क्लियर होंगी। अभी जितना समझाया जा रहा है उतना समझो कि भाई गेट सिग्नल एक ऐसा करंट है जो स्विच को ऑन ऑफ करने की काम आता है। वो सिग्नल इस स्विच के लिए जीरो है, यानी कि इस स्विच को किसी सिग्नल की मदद की जरूरत नहीं है ऑन या ऑफ होने के लिए, ठीक है भाई। चलो ये भी बात सही है। अब देखो क्या होता है, स्विच के लिए ना हम ऐसा एक एक्सिस बनाते हैं, दैट इज, इसको चलो ऐसा ले लो, आई स्विच और वी स्विच। तो हम कहते हैं स्विच के कोऑर्डिनेट कहीं भी लाई कर सकते हैं, यानी ये किसी भी वोल्टेज और किसी भी करंट पे काम कर सकता है। तो मैं बोलता हूं कि इसका सेफ ऑपरेटिंग एरिया इज इनफाइनाइट। अब सर ये सेफ ऑपरेटिंग एरिया क्या आ गई नई चीज? आप तो नई पे नई टर्म इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो, तो बेटा नई टर्म तो आएंगी, सब्जेक्ट नया है। सेफ ऑपरेटिंग एरिया का मतलब इस प्लेन के अंदर वो एरिया, वो रीजन जिसपे कि स्विच काम कर सकता है, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसके अंदर सारे पॉइंट्स प्लॉट करो, जो जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू पॉसिबल हैं, तो दैट विल गिव यू द सेफ ऑपरेटिंग एरिया।
तो सेफ ऑपरेटिंग एरिया इनफाइनाइट है, माने आप कितना भी करंट या वोल्टेज लगाएं ये चल जाएगा, ये खराब नहीं होने वाला। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेफ ऑपरेटिंग एरिया। ठीक, अब देखो, अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर आइडियल स्विच क्यों पढ़ रहे हैं जबकि प्रैक्टिकली तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बेटा एक चीज बताओ, आप लोग जब बचपन में पढ़ते होगे तो आपके लिए किसका एग्जाम्पल लिया जाता होगा? टॉपर का, कि देख उसके भी तो इतने नंबर आ गए, तेरे क्यों नहीं आए? फिर आप बताते होगे उसके पास तो ये है, उसके माँ बाप ने तो ये किया, ये दिलाया, ये सुविधा है, सब बताते होगे। लेकिन बेटा हमेशा कोई भी चीज डिजाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए। अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे जितने भी स्विचेस मैं डिजाइन करूं वो जितना आइडियल के क्लोज होंगे उतना ही बेहतर वो स्विच होने वाला है। द क्लोजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्विच टू एन आइडियल स्विच द बेटर द स्विच इज। मुझे ये पता है स्विच कैसा होता है, मेरे पास स्विच की एक पिक्चर क्लियर है। अब मैं अपने जो एक्चुअल स्विचेस हैं उन्हें कंपेयर करूंगा आइडियल स्विच से और तब मैं जानूंगा स्विच अच्छा है कि बेकार है। अब जैसे आपने बोला ऑन स्टेट में शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ माने आइडियल स्विच से दूर चला गया, मेरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही। चलो देखा जाए भाई प्रैक्टिकल स्विच, तो फर्स्ट केस अब फटाफट चलेंगे। कोई बच्चा बोल रहा था अभी स्पीड बढ़ानी है, अब स्पीड बढ़ेगी क्योंकि आइडियल समझ चुके। इन ऑन स्टेट देयर इज अ स्मॉल voltage drop across the switch। ऑन स्टेट में स्विच के अक्रॉस वोल्टेज आती है एंड इट कैन ओनली कैरी current within certain limit, current within certain limit। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अब नींद से जागो। यहां पे आपका जो स्विच है जब आप उसे ऑन कर दोगे तो ऐसा नहीं कितना भी करंट ले जाएगा। अरे मैं t = 0 क्यों लिखने लगा, हटाओ। यहां पे स्विच में एक छोटा सा ड्रॉप आएगा जिसको हम नाम देंगे V ऑन आएगा नॉन जीरो, यहां से आएगा करंट I ऑन, और ये I ऑन की जो लिमिट्स हैं ये लिमिट्स भी ऐसी रहेंगी कि ये एक मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक ही वेरी कर सकता है। जैसा वैसा मान लो, एक एग्जांपल देता हूं। डायोड है, डायोड नेगेटिव के अंदर कितना करंट ले जा सकता है? रिवर्स सैचुरेशन। ठीक है, डायोड कितना करंट लेके जा सकता है? रिवर्स सैचुरेशन। तो बेटा डायोड का जो मिनिमम करंट हुआ दैट इज रिवर्स सैचुरेशन, और मैक्सिमम क्या होगा करंट? मैक्सिमम वो होगा जिस पे एक डायोड जल जाए। ज्यादा करंट अगर ले गया तो गर्मी पैदा होने से जल सकता है ना, तो मिनिमम हो गया रिवर्स सैचुरेशन करंट और मैक्सिमम किस बेसिस पे हो गया? हीट के बेसिस पे। अब देखो यार यहां पे ना ऑन स्टेट में जो पावर आएगी V ऑन इंटू I ऑन दैट विल बी नॉन जीरो। ये नॉन जीरो आएगी, ठीक है, ये नॉन जीरो आने वाली है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट काउंटर करते हैं। इन ऑफ स्टेट जितनी एजम्पशन आइडियल में ली थी ना सारी यहां कटती हैं। इन ऑफ स्टेट देयर इज अ स्मॉल लीकेज करंट। जैसे डायोड में रिवर्स बायसिंग में रिवर्स सैचुरेशन करंट जाता है ना, ऐसे ही देयर इज अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लोइंग अक्रॉस द स्विच या फ्लोइंग थ्रू द स्विच, फ्लोइंग थ्रू स्विच, ठीक है, एंड इट कैन ओनली ब्लॉक a finite voltage। तो बेटा अगर आप एक चीज समझो यहां पे, अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने सवाल उठाया था कि सर अगर वोल्टेज हाई होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो वहां पे बेटा क्या बात आ जाती है, हाई वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है।
हाई वोल्टेज पे ब्रेकडाउन आ सकता है, इसीलिए ये स्विच ऑफ रहेगा एक सर्टेन वोल्टेज तक, ठीक है, एक सर्टेन वोल्टेज तक, उसके बाद इट विल ब्रेक डाउन, उसके बाद इट विल ब्रेक डाउन। अहमद बेटा अगर देखो अभी मैं डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट समझाने लग जाऊं या मैं डायोड का आपको ब्रेकडाउन समझाने लग जाऊं, तो ये सब चीजें जब आगे वाले लेक्चर्स में आनी ही हैं, अभी समझाऊंगा भी तो नॉलेज लेवल इंप्रूव नहीं होगा और दिमाग के अंदर 10 तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। तो जिस तरह से कोर्स जा रहा है चलने दो, आपको ये चीज आगे चल के समझ आएगा, हाउ थिंग्स फिट इन द पिक्चर, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहां पे बेटा, ऑफ स्टेट के अंदर जब एक स्विच ऑफ होता है, इसको फिगर से तो नहीं दिखा पाओगे, यहां पे आप क्या दिखा सकते हो कि आई ऑफ इज नॉन जीरो, आई ऑफ इज नॉन जीरो, ठीक है। और इसके अलावा वी ऑफ की जो लिमिट्स हैं, जैसे ये रोक सकता है वोल्टेज बट ओनली बिटवीन टू लिमिट्स, ठीक है। और यहां पे पावर इन ऑफ स्टेट वुड बी नॉन जीरो, ठीक है, पावर इन ऑफ स्टेट वुड बी नॉन जीरो, ठीक है। तो बेटा जब स्विच ऑफ भी होता है ना, तो थोड़े बहुत चार्जेस ऐसे होते हैं जो फ्लो करते रहते हैं, यानी कि आपने अपनी तरफ से बंद कर दिया लेकिन छोटे मोटे चार्जेस इधर से उधर फिर भी ट्रैवल करते हैं, उनसे बनने वाले करंट को कहते हैं लीकेज करंट। जैसे अब आप ऐसा सोचो, इंसुलेटर्स का क्या करंट जीरो होता है? नहीं होता ना, ठीक है, नहीं होता ना इंसुलेटर्स का करंट जीरो। अगर आपका एक इंसुलेटर भी ले लें तो भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसमें से थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करता है, उसे कहते हैं लीकेज करंट, उसे क्या कहते हैं? लीकेज करंट। ऐसे ही बेटा ब्लॉकिंग फाइनाइट वोल्टेज का क्या मतलब है? जैसे अब देखो डायोड के अंदर अक्सर क्या होता है कि 5 वोल्ट 6 वोल्ट के बाद एनालॉग का डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है और वो ऑफ से ऑन स्टेट में चला जाता है। यानी कि अगर आप 5-6 वोल्ट से ज्यादा लगा दो तो वो चाहते हुए भी बंद नहीं रह पाएगा, वो कंडक्ट करने लगेगा, दैट इज ब्रेक डाउन। तो 5-6 वोल्ट तक तो झेल लेगा बट उसके आगे वो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा ऐसा सोचो, मान लो जैसे कोई ऋषि मुनि है, अब वो भाई समाधि लगा के बैठ गए पूजा करने, अब हवा आई, आंधी आई, बर्फ आई, नहीं हिले, कहीं तक भी हिले ही नहीं, मतलब अपनी जगह पे अड़े गए, तो ब्लॉक कर रहे हैं इन सब चीजों को। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर वो वहां से हिल गए, वो वहां से उठ गए, तो दैट इज ब्रेक डाउन। तो एक लिमिट है जहां तक ये रोके रखेगा, जिसके बाद नहीं रोक पाएगा। अब देखो मान लो आपके घर में कोई आपको कुछ कहता रहे, बुरा भला कहता रहे, आप चुप हो, आंसू दबाए बैठे हो, बिल्कुल चुप हो, लेकिन एक समय बाद ना वो आंसू बह के निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे कि घर को बाढ़ में बहा देंगे, तो दैट इज ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन हो जाता है एक सर्टेन वोल्टेज के बाद। एक सर्टेन वोल्टेज तक तो ये कहता है ठीक है लगा लो दम, मेरे को तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ऐसा स्विच ने बोल दिया। लेकिन एक समय के बाद वो नहीं रोक पाएगा, दैट इज द व्हाई इट कैन ओनली ब्लॉक द फाइनाइट वोल्टेज। अब समझ में आ गया, ठीक है, फाइनाइट वोल्टेज ये ब्लॉक कर देगा। अब ऐसा सोचो, चलो एक सिंपल सी बात है, आप लोग ने अपना मोबाइल शट डाउन कर दिया, ठीक है जी, बिल्कुल कर दिया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपने अगर मोबाइल शट डाउन कर दिया तो क्या आपकी बैटरी जब तक आप ऑन करोगे बराबर रहेगी? 1% भी नहीं कम होगी, बिल्कुल कम होगी। ऑफ होने के बाद बैटरी गई कहां कि उसके अंदर कुछ ना कुछ लीकेज चार्ज का चलता रहता है। यानी जैसे चार्ज एक कैपेसिटर पे स्टोर करो तो उसकी प्लेट से धीरे 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 निकलता रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या था भाई अपना, कि ऑन स्टेट में रेजिस्टेंस जीरो, तो इन ऑन स्टेट डिवाइस हैज स्मॉल बट नॉन जीरो रेजिस्टेंस, डिवाइस हैज स्मॉल बट non-zero resistance, and in off state device has very high but finite resistance, infinite नहीं होगा, समझ गए। जैसे ऐसा मान लो कि ऑन स्टेट में डिवाइस का
रेजिस्टेंस हो गया सपोज 1 ओम और ऑफ स्टेट में हो गया 1 मेगा ओम। तो हाई और लो तो हैं लेकिन जीरो और इन्फिनिटी नहीं है। प्रैक्टिकली जीरो और इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। तो ऑन स्टेट में जीरो रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है? सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर अगला हमारा क्या था? हमारा अगला पॉइंट ये था द स्विच टेक्स finite amount of voltage, sorry, finite amount of time to change its state। पहले हमने बोला था ना इंस्टेंटेनियस चेंजिंग होती है ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन। तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि जो टी ऑन है वो नॉन जीरो है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी आपको 1 सेकेंड और 2 सेकेंड का, टी ऑफ भी है नॉन जीरो। तो मिनिमम टाइम पीरियड कितना होता है? अगर ऑन करते ही तुरंत ऑफ कर दिए तो मिनिमम पीरियड आता है टी ऑन प्लस टी ऑफ। मिनिमम पीरियड से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है 1 बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहीं पे दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से ये चीजें चलती हैं। देखो देखना ग्राफ से क्या है ना, विजुअलाइजेशन बड़ा अच्छा हो जाता है यार। एक काम करते हैं, पहले ना स्विच को ऑफ मान लेते हैं। करंट जीरो था और वोल्टेज थी हाई। अब जब आपने स्विच को ऑन किया, तो इसकी वोल्टेज गिरेगी, और करंट बढ़ेगा। वोल्टेज जीरो नहीं जाएगी, देखना मैंने जीरो नहीं बनाई, जीरो से हल्का ऊपर बनाया, ठीक है। ऐसे करंट चलता रहेगा। अब आप जब स्विच को ऑफ करते हो तो करंट जीरो की तरफ बढ़ता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, नॉन जीरो रहता है वैसे तो लीकेज करंट, लेकिन लीकेज करंट ना अक्सर इग्नोर ही कर देते हैं। वोल्टेज बढ़ती है, वापस से आ जाती है। अब ये जो टाइम था ना बेटा जिसमें करंट बढ़ा और वोल्टेज गिरी, दिस वॉज टी ऑन। जिसमें वोल्टेज बढ़ी और करंट गिरा, दिस वॉज टी ऑफ। तो हमने यही बोला ये जो स्विचिंग है वो इंस्टेंट नहीं होती, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। टाइम लगता है ऑन से ऑफ जाने में या ऑफ से ऑन आने में। इट विल टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या था भाई हमारा? अगला आर्ग्यूमेंट क्या था? हाँ, द पावर कंज्यूम्ड by switch while changing its state is not equal to zero। ठीक है, मैंने बताया भी इस पावर को क्या कहते हो? स्विचिंग पावर लॉस। क्या कहते हो? स्विचिंग पावर लॉस। स्विचिंग पावर लॉस नॉन जीरो आता है, ठीक है। टी ऑन और टी ऑफ के बीच वाला टाइम क्या है बेटा? आप इसको ये कह सकते हो, ऐसे लिख लो, टाउ ऑन। जितने टाइम तक ये ऑन रहा, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। आकाश, तुमने घर के अंदर लाइट जलाई, अब सुबह जलाई 6 बजे, 8 बजे बंद कर दी, तो 6 से 8 के बीच का टाइम क्या है? बस वही सवाल है तुम्हारा। अब देखो इसके अंदर अगला पॉइंट क्या था? द स्विच will require a small gate signal to change its state। यानी जैसे अगर आप एक नॉर्मल स्विच की भी बात करो, उसमें भी आपको थोड़ा तो दम लगाना पड़ता है स्विच दबाने में, तो यानी एनर्जी तो लगती है स्विच को ऑन ऑफ करने में, ठीक है। थोड़ा सा ही सही, बिल्कुल इतू सा सही, लेकिन दम तो लगता है। अब इसके बाद अगला क्या था हमारा आर्ग्यूमेंट?
कि स्विच मस्ट बी एबल टू हैंडल एनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट, तो स्विच कैन ओनली हैंडल फाइनाइट करंट एंड वोल्टेज। स्विच का जो लिमिट है ना करंट और वोल्टेज का, वो फाइनाइट है, ठीक है। इसके बाद लास्ट, स्विच हैज फाइनाइट di by dt एंड dv by dt लिमिट। यानी वोल्टेज और करंट का जो स्लोप है ना, वो एक हद तक ही झेल सकता है ये, उससे ज्यादा स्लोप अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये क्या गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, अब ये क्या गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ बेटा हम समझेंगे SCR के अंदर, ठीक है। ये गड़बड़ हम कहां पे समझेंगे, SCR के अंदर, कि जब हमारा स्विच हाई di by dt या हाई dv by dt को फेस करता है तो उसके अंदर क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखो बेटा, ये जो आपका फाइनाइट वोल्टेज और करंट वाला पॉइंट है, तो यहां पे क्या है, I स्विच है, यहां पे क्या है, V स्विच है। तो ये करंट की देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई, ये वोल्टेज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई। तो यहां पे ऐसे ग्राफ बनता है बीच में, आई बताता हूं ये ग्राफ क्या है। ये V min, V max, I max, I min, और ये लिमिट होती है P max। अब देखो क्या होता है, ये P max का ग्राफ ऐसा क्यों आया, देखो पावर इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू P max। अगर हम ये देखें तो V है x एक्सिस पे, ये है V है x एक्सिस पे और I है y एक्सिस पे, तो x y इक्वल टू P max। P max एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो बेटा ये हो गया एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पावर की लिमिट जो होती है ना, पावर की जो लिमिट होती है वो ग्राफ में हाइपरबोला की तरह दिखती है। समझ आया क्यों, क्योंकि पावर माने VI, अगर VI को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, VI को अगर बेटा आपने फिक्स कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। अब यहां पे बीच के अंदर ये सेफ ऑपरेटिंग एरिया आएगा विच इज फाइनाइट, SOA का मतलब सेफ ऑपरेटिंग एरिया। समझ आया। तो बेटा यहां पे जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया होता है ये फाइनाइट होता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि कितनी मर्जी करंट या वोल्टेज लगा दो, स्विच डैमेज हो सकता है, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज ही अप्लाई कर सकते हो। तो 3 लिमिट होती हैं, करंट, वोल्टेज और पावर, ठीक है। तो पावर का मैंने बताया ना, पावर का हाइपरबोला कैसे हुआ, पावर होती है VI, इसे मैंने रखा मैक्सिमम, VI को मैंने रखा मैक्सिमम, V है माने x एक्सिस, I है माने y एक्सिस, और ये है P max। तो xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ ऐसे ही आता है और वही मैंने ड्रॉ भी किया है। चलो ठीक है ना। अब आ जाओ स्विच के मॉडल्स पे। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि भाई स्विच का आइडियल और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस आता है, आइडियल और प्रैक्टिकल के अंदर क्या डिफरेंस आता है। अभिनव बेटा मर्ज नहीं किया है, देखो क्या होता है, ये जो लिमिट्स है ना ये ऐसे जाती रहती हैं, देखो ऐसे चलती जाएगी लिमिट, ये लिमिट ऐसे चलती जाएगी, ये लिमिट आपकी ऐसे चलती जाएगी। तो हमने क्या लिया है, हमने सबका इंटरसेक्शन ले लिया मिनिमम वाला एरिया, कि कोई भी लिमिट वायलेट ना हो। अब समझ में आया। ऐसे 3 लिमिट थी, उसमें से जो भी मिनिमम होगी आप उसके अंदर का रीजन लोगे, तभी तो हमने ये बनाया है। साई वानी का क्वेश्चन है करंट ऑन वाई एक्सिस, वोल्टेज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि बेटा वोल्टेज कॉज है और करंट उसका इफेक्ट है। इफेक्ट शुड ऑलवेज बी ऑन वाई एक्सिस, करंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, नॉट द वोल्टेज डिपेंड्स ऑन करंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहला मॉडल होता है स्विच का, ये सारे मॉडल किस में है, ऑन स्टेट के अंदर है, यानी जब स्विच ऑन होता है
तब स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्विच ऑन होता है, सबसे पहला मॉडल होता है सीवीडी मॉडल। सीवीडी मॉडल, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब ये होता है ड्यूरिंग ऑन स्टेट द वोल्टेज across switch, the voltage across switch is a non-zero finite value। ठीक है, स्विच के अक्रॉस वोल्टेज एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आती है। अब देखो यहां पे जब स्विच के अंदर करंट फ्लो करेगा तो स्विच की पावर क्या हो जाएगी, वी ऑन इंटू आई ऑन। अभी इस पे भी आएंगे, डिटेल में बातचीत होगी इसके बारे में। ठीक है, चल अब अगला होता है रेजिस्टेंस मॉडल। अच्छा, ये जो सीवीडी मॉडल है ना, अक्सर इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज पावर डायोड। डायोड में जैसे आपने सिलिकॉन डायोड में नहीं देखा कि एनालॉग के अंदर आप डायोड को 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर देते हो, वही तो मैं भी कह रहा हूं, ऑन होने पे इट इज रिप्लेस बाय अ बैटरी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस मॉडल। रेजिस्टेंस मॉडल में क्या होता है, इन ऑन स्टेट स्विच इज मॉडल्ड एज अ रेजिस्टेंस। स्विच इज मॉडल्ड एज अ रेजिस्टेंस। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर से करंट जा रहा है आई ऑफ टी, कुछ भी हो सकता है ये करंट, टाइम का फंक्शन है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ऐसा मत सोचो वेरिएबल ही होगा। तो पावर कैसे निकालोगे, इस टाइप से। ये जो पावर टाइम पे डिपेंडेंट आती है ना, इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या कहते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस पावर। अब बेटा तीसरा मॉडल होता है पीसवाइज लीनियर मॉडल। अब सर ये पीसवाइज लीनियर मॉडल क्या है। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन रहेगी। आकाश अब तुम इतने सवाल मत पूछोगी पढ़ने से ज्यादा, तुम्हें बस इतना समझ आना चाहिए कि रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल है मॉसफेट। मॉसफेट, ठीक है। नहीं तो एक सिंपल सी बात है, वीआई ग्राफ ड्रॉ कर लो यार, स्लोप से आ जाएगी, कितनी बड़ी चीज है रेजिस्टेंस निकालना। पीस वाइज लीनियर मॉडल, तो यहां पे हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस स्विच बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन, बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन of voltage drop and resistance। तो यहां पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप SCR ले सकते हो, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसको थायरिस्टर भी कहते हैं। सारी डिवाइसेस आगे आएंगी आएंगी। अब देखो मान लो यहां पे करंट है I ऑफ टी, तो पावर कितनी होगी, V on इंटू I ऑफ टी प्लस I ऑफ टी स्क्वायर इंटू R, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉसेज इन अ स्विच। कंडक्शन लॉस, ब्लॉकिंग लॉस, स्विचिंग लॉस। यहां पे क्या है, यहां पे कंडक्शन लॉस का मतलब है लॉस इन अ स्विच ड्यूरिंग ऑन स्टेट। जब स्विच ऑन है ना, तब जो लॉस होता है दैट इज कंडक्शन लॉस। ठीक है, ब्लॉकिंग लॉस, लॉस इन अ स्विच ड्यूरिंग ऑफ स्टेट।
ठीक है, स्विचिंग लॉस, लॉस वाइल चेंजिंग द स्टेट। समझ आया? जो अभी तक मैं पी ऑन लिख रहा था ना, वो कंडक्शन लॉस था। तो देखो क्या होता है, जो ब्लॉकिंग लॉस है वो लीकेज करंट के कारण आता है, इसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। ठीक है, इसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। जो आपका ब्लॉकिंग लॉस आता है, तो मेनली मैं दो लॉसेस के बारे में बात करता हूं, वन इज द कंडक्शन लॉस एंड द अदर वन इज द स्विचिंग पावर लॉस। अब बात यह आती है, कंडक्शन लॉस इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल यूज करोगे। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा मॉडल यूज करेंगे? बेटा क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स गिवन है, अगर ड्रॉप और रेजिस्टेंस दोनों गिवन है तो PWL, दोनों में से कोई एक चीज गिवन है तो वही वाला मॉडल यूज करो। मनदीप बेटा लाइव देख लो, ज्यादा अच्छा है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं CVD मॉडल की। तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि यहां पे जो स्विच होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी। तो मैं कहता हूं यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर लॉस क्या होता है? V ऑन इंटू I ऑफ T। ठीक है, अगर मैं ये कहूं आपसे कि मुझे बताइए, अब सुन लो भाई ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट आगे तक काम आएगा, फिर पूछते बैठोगे हमेशा जिंदगी भर। अब सुन लो ध्यान से, ये चीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। किसी फंक्शन का एवरेज कैसे निकलता है भाई? 1 बाय टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर T PT DT। इसका क्या मतलब होता है? इंटरवल में इंटीग्रेट किया, जैसे डीसी कंपोनेंट निकाल लेते हैं ना फोरियर सीरीज का, वैसे ये क्या है आपका? ये है एवरेज वैल्यू। तो 1 बाय T, देखते जाना भाई, V ऑन IT DT। अब V ऑन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई, बाहर आ गई, अंदर क्या बच के रह गया? 1 बाय T इंटीग्रल ओवर T IT DT। IT का एरिया अपॉन पीरियड, तो ये क्या हो गया? V ऑन इंटू I एवरेज। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा यहां पे कि ड्यूरिंग तो नहीं, ऐसा बोलो, इफ वोल्टेज of switch is constant, then average power is determined by average current। और पता है ऐसा ही सिंपल सा ये बेसिक मैथमेटिक्स ही है यार, एवरेज वाला। तो ये एक बात अपने गांठ बांध लो यार, एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी वोल्टेज या करंट में से कोई एक चीज कांस्टेंट हो गई तो एवरेज पावर में दूसरी चीज का एवरेज यूज होगा। यानी जैसे यहां वोल्टेज कांस्टेंट हुई तो एवरेज पावर में एवरेज करंट का यूज हुआ। पहले हमारा अगर मान लो ऐसा होता कि करंट कांस्टेंट होता तो वोल्टेज का एवरेज लेते। whenever you are taking one quantity as constant, you will take average of the other quantity। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखो दूसरा, अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना, ये R है ना और ये IT है। तो बेटा हम यहां पे क्या कहते हैं कि पावर जो होगी दैट विल बी IT स्क्वायर इंटू R। और ये ध्यान रखना यहां जो करंट वोल्टेज होते हैं सब पीरियोडिक होते हैं। तो मैं कहता हूं अगर एवरेज पावर चाहिए तो आपको क्या करना है? 1 बाय T इंटीग्रेशन ओवर T PT DT। अब PT की जगह अगर आप वैल्यू पुट करो
अब R तो कांस्टेंट है ना, तो R आप बाहर निकाल लो। अब देखो ये जो आया, ये आया 1/t इंटीग्रल ओवर t I स्क्वायर t dt। अब ये जो अंदर ब्रैकेट के टर्म बनी, ये क्या बना? स्क्वायर का मीन। ये क्या बना? ये बना स्क्वायर का मीन। बात को समझेंगे तो स्क्वायर का मीन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द मीन स्क्वायर वैल्यू। दैट इज कॉल्ड एज द मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली आरएमएस का स्क्वायर है। आरएमएस क्या होता है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो यानी मीन स्क्वायर वैल्यू का जो रूट होता है ना, वो आरएमएस है, और ये मीन स्क्वायर है तो ये आरएमएस का स्क्वायर है। ऐसा सोचो, इसका जो रूट होता है ना, वो आरएमएस होता है। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर यानी मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट। तो रेजिस्टेंस की पावर निकालने के लिए कौन सा करंट यूज करना पड़ता है? आरएमएस। ठीक है, फॉर लॉस इन रेजिस्टेंस, फॉर लॉस इन रेजिस्टेंस यूज आरएमएस वैल्यू। अब आप कहो कि सर मान लो वोल्टेज और करंट का फंक्शन दिया है, कुछ हमें नहीं बताया, ना तो रेजिस्टेंस बताया ना तो बैटरी बताई, तब क्या करें? बेटा तब VI को मल्टीप्लाई करो और ऐसे ही एवरेज लो, जैसे यहां किया था ना। पावर की जगह VI डालो, उसका एवरेज ले डालो, सिंपल है। जनरल तो मेथड यही है ना, पावर होती है VI और उसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वी विल गेट एवरेज पावर। तो अगर आपको कोई रैंडम वैल्यूज पता है V और I की, ठीक है, जब अगर आपको कोई रैंडम वैल्यूज गिवन है V और I की, तो दोनों का प्रोडक्ट लो, जो भी वैल्यू आएगी उसका एवरेज निकाल देना। एज सिंपल एज दैट। फंडा बेसिक रखो, दोनों में से एक कांस्टेंट तो दूसरे का एवरेज, रेजिस्टेंस तो आरएमएस, बस इतना याद रखो। अपनी तरफ से आगे मत खींचो, ये मत बोलो दोनों वेरिएबल तो आरएमएस ना, रेजिस्टेंस में आरएमएस, रेजिस्टेंस में आरएमएस यूज होगी। दोनों वेरिएबल अगर हुए, दोनों वेरिएबल अगर हुए, तब आप क्या करोगे? अगर रैंडमली दोनों गिवन है, उनका प्रोडक्ट लोगे, देन यू विल टेक द एवरेज। अब मान लो मैं तीसरा मॉडल भी बेटा यहीं ले लेता हूं, PWL मॉडल। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर दोनों ही चीजें थी सर, इसके अंदर दोनों ही चीजें थी। तो यहां पे आप ऑन स्टेट का लॉस दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखोगे, V ऑन इंटू I एवरेज प्लस I RMS स्क्वायर इंटू R ऑन। वेरी सिंपल। PWL के अंदर जब दोनों ही चीजें हैं तो आप दोनों तरह के लॉसेस का क्या कर दोगे? सम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा ये जो डेरिवेशन है प्योरली मैथमेटिकल है। देखो मैंने सिर्फ क्या बोला, मैंने बोला पावर है VI, तो पावर का एवरेज कैसे निकाला? VI का एवरेज निकाल दिया, उसमें से V कांस्टेंट था, बाहर आ गया, तो किसका एवरेज बच गया? I का। सिंपल। इसमें दिमाग नहीं लगाना बच्चों, दिमाग नहीं लगाना, कंसेप्ट नहीं है यहां, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अगर आप नेटवर्क देखे हो थोड़ा भी तो आप इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब समझते हो। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बस उस पावर का मैंने एवरेज लिया है। तो जो भी लॉसेस आप निकालते हो दे आर ऑलवेज टेकन एज द एवरेज। जब तो आप जब एसी एनालिसिस करते हो तो आप रियल पावर, एवरेज पावर एक ही चीज होती है, क्योंकि एक्चुअली पावर का हमेशा क्या देखा जाता है? एवरेज। पावर का हमेशा क्या देखना है? एवरेज। और बेटा अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप नेटवर्क का बेसिक जरूर कवर करें। नेटवर्क अगर आपने नहीं देखा, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे चढ़ रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। आशुतोष बेटा अगर कान खोल के ध्यान से सुनोगे, तुम्हारा आंसर जस्ट अभी अभी मैंने दिया है। ठीक है, चल अब स्विचिंग लॉस। ठीक है, स्विचिंग लॉस का मतलब तो हमको क्लियर है ना, मतलब तो हमें क्लियर है, मैंने मतलब अभी समझाया था। देखो बढ़िया तरीके से निकालेंगे स्विचिंग लॉस। पहले मैं स्विचिंग वेवफॉर्म बना लेता हूं एक प्रैक्टिकल स्विच की। ठीक, अब हम यहां पे क्या कहते हैं? देखो यहां पे मान लो कि वोल्टेज हाई थी और करंट 0 था।
अब जब आपने ऑन किया तो वोल्टेज गिरी, मान लो वोल्टेज 0 हो गई, करंट बढ़ा, ठीक है। अब वोल्टेज कुछ देर 0 ही रही, करंट कुछ देर हाई रहा। अब आपने स्विच को बंद किया तो वोल्टेज बढ़ने लगी इसकी और करंट गिरने लगा। अब ये ऑन ही रहा, ठीक है। फिर कुछ देर बाद आपने वापस बंद किया, सॉरी ऑन किया, तो ये वापस से चढ़ने लगा, ठीक है। तो देखो ये जो टाइम इंटरवल है दिस इज टी ऑन, जहां पे कि करंट चढ़ रहा है और वोल्टेज गिर रहा है। बात को समझना, ये V है और ये I है, और दिस टाइम इज टी ऑफ, जहां करंट गिर रहा है और वोल्टेज चढ़ रही है। और इस पूरे फंक्शन का अगर पीरियड देखोगे बच्चे तो ये पूरा पीरियड है, दिस इज द एंटायर टाइम पीरियड टी, ठीक है। दिस इज द एंटायर टाइम पीरियड टी। बेटा बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको बहुत स्मॉल वैल्यू को इग्नोर करके 0 मान लिया है, ठीक है। इस वैल्यू को हमने इग्नोर करके 0 मान लिया है, ठीक है भाई। चलो इसको ब्लॉक कर देते हैं भाई। ये आ जाते हैं हेट एकेडमी से बच्चे, क्या करें। चलो अब ये विशाल सर की क्लास में भी तंग नहीं करेगा। चलो ये देखो यहां पे अब इतना हमको क्लियर हुआ। अब बेटा यहां पे वही बात आ गई जो आपने बोला, वोल्टेज और करंट दोनों वेरिएबल थे, तो यहां वोल्टेज भी वैरी कर रही है, करंट भी, वोल्टेज भी वैरी कर रही है, करंट भी। तो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया बेटा कि आप लोगों को क्या करना है, जब वोल्टेज और करंट दोनों वेरिएबल हो तो दोनों का प्रोडक्ट लेना है और एवरेज निकाल देना है, ठीक है। आकाश बेटा स्विच ऑन स्टेट में करंट कैरी करेगा या करंट 0 रखेगा, बताओ, खुद बताओ। जब स्विच ऑन हो गया तो करंट कैरी करेगा या 0 रहेगा करंट? ऑब्वियसली करंट कैरी करेगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, जब करंट 0 से बढ़ रहा है तो ऑन हो रहा है, सिंपल सी बात है, ऑन हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा इक्वेशन लिखनी सीखो। अगर कभी कोई कर्व, देखो अगर कभी कोई कर्व ऐसा आ जाए डिक्रीजिंग, मान लो ये वैल्यू x है, ये स्मॉल x है और ये है टाउ, तो आप इसकी इक्वेशन पता है कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना x 1 माइनस टी बाय टाउ। अब इसका क्या मतलब, देखो जब t 0 है, जब t 0 है, इसके अंदर रख के देखो t 0 है तो कितना हुआ, x हुआ, और बेटा जब t की वैल्यू टाउ है तो 0 आ गया। t को जब टाउ रखा तो इट विल बी 0। तो सिंपल इक्वेशन है। ऐसे ही बेटा कई बार ग्राफ आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, मान लो ऐसा है, जब बढ़ता हुआ दिखे तो आप बोलोगे x इंटू टी बाय टाउ, x इंटू टी बाय टाउ। सिंपल, इंक्रीजिंग है तो t बाय टाउ, डिक्रीजिंग है 1 माइनस टी बाय टाउ। ये चीज क्लियर हो गई भाई। टाइम पीरियड टी ऑफ तक क्यों नहीं हुआ बेटा? टाइम पीरियड क्या होता है भाई सयन? टाइम पीरियड वो इंटरवल होता है जिसके बाद ग्राफ रिपीट करता है। मुझे ऐसा कुछ नजर आया यहाँ पे कि यहाँ करंट घट रहा था, सॉरी वोल्टेज घट रही थी, यहाँ भी घट रही थी, तो दोनों के बीच का हुआ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऐसी थोड़ी मर्जी से कहीं तक भी डिफाइन करोगे। टाइम पीरियड कैसे डिफाइन होता है? द टाइम एट विच अ ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। तो अगर आप देखोगे तो ये टाइम पीरियड हुआ ना, ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हुआ। चलो अब बेटा हमें इतना समझ आया इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं ऑन स्टेट की बात करता हूं। ड्यूरिंग टी ऑन, बेटा ड्यूरिंग टी ऑन क्या होगा, आप वोल्टेज की इक्वेशन लिखोगे, वोल्टेज डिक्रीजिंग है ना, V
1 माइनस टी बाय टी ऑन। टाउ क्या था, जितने टाइम में ग्राफ जीरो पहुंचता है, तो ये ग्राफ जीरो कितने टाइम में आता है, टी ऑन के टाइम में आता है, तो 1 माइनस टी बाय टी ऑन। फिर इसके बाद अगर करंट की बात करें, आई इंटू टी बाय टी ऑन। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट का जब प्रोडक्ट लेते हो तो वी आई टी बाय टी ऑन माइनस टी बाय टी ऑन का स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया ये वाला? सर करंट आई वाले में भी क्यों टी ऑन में इंक्लूड नहीं किया है, क्या बोल रहे हो? बराबर ही तो टाइम पीरियड दिखा रखा है दोनों में। और देखो वोल्टेज गिर रही है टी ऑन के अंदर अंदर और करंट बढ़ रहा है टी ऑन टाइम के अंदर, इसीलिए टी के नीचे टी ऑन लगा रहे हो। अब आप एक छोटी सी चीज सोचना, मैं कहता हूं कितनी एनर्जी लगी। एनर्जी कैसे आती है, पावर का इंटीग्रेशन। ये इक्वेशन कहां तक वैलिड है, टी ऑन के अंदर। तो मैंने क्या किया, जीरो से टी ऑन इंटीग्रेट किया, क्योंकि टी ऑन इंटरवल में थे ना। अब इंटीग्रेशन में तो यार आप लोग एक्सपर्ट हो, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख रहा हूं इसका, ये आ गया, ठीक है। अब ये पावर नहीं आई ना, एवरेज आई, ये क्या आया, ये आया आपके पास एनर्जी। ये क्या आया, एनर्जी। अभी पावर पे चलेंगे, डोंट वरी, तो पावर पे हम लोग चलेंगे कि कितना पावर आएगा, बट अभी मैंने एनर्जी निकाली है, आगे चलते हैं। अब ऐसे ही बेटा ड्यूरिंग टी ऑफ, टी ऑफ के दौरान आपको पता है जब स्विच को ऑफ करते हैं तो उसका करंट घटता है। जब स्विच को ऑफ करते हैं बेटा तो उसका करंट घटता है और उसका वोल्टेज बढ़ता है। अब देखो फिर से आप निकालोगे इंस्टेंटेनियस पावर, वी टी इंटू आई टी, दैट इज वी आई। सेम तरह का ही तो फंक्शन बन रहा है भाई, अगर ध्यान से सोचो, बस टी ऑन की जगह टी ऑफ आ गया, पावर का फंक्शन तो सेम ही बना, है ना। अब मैं कहता हूं एनर्जी ड्यूरिंग ऑफ स्टेट इज इंटीग्रल पी टी डी टी बट जीरो टू टी ऑफ। तो मैं कह रहा हूं जब फंक्शन सेम है तो इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, बस टी ऑन की जगह टी ऑफ बन जाएगा। लो जी, ये बन गया, समझ में आया? टी ऑन की जगह टी ऑफ बन गया, बट फंक्शन वैसा ही आया, ठीक है, फंक्शन वैसा ही आया। रोहित एक बार बेटा चेक करो टेलीग्राम चैनल पे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चे, आप एक बार चेक करो, पीडीएफ ना मेरा लेक्चर से पहले ही आ गया होगा, है ना। मैंने कुछ लिखा भी नहीं था, बट आपको पहले ही मिल गया होगा सब लिखा हुआ चमत्कारी रूप से। एक बार जाके चेक करो t.me/gateair1, यहाँ पे आपको पीडीएफ पहले से मिल जाएगा। बल्कि पता है पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कोर्स के मिल जाएंगे, मेरे बिना पढ़ाए पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा मैं ये कहता हूं कि अगर हम निकालें स्विचिंग में कितनी एनर्जी गई, तो ये होगी ई ऑन प्लस ई ऑफ। अब ई ऑन प्लस ई ऑफ कितना आएगा भाई, तो ये आ गया स्विचिंग में जो एनर्जी का लॉस हुआ। अब पावर कैसे निकलेगी, स्विचिंग पावर लॉस, स्विचिंग पावर लॉस is basically switching energy by period। 1 by period होता है फ्रीक्वेंसी,
तो ये आ गया स्विचिंग पावर लॉस इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो स्विचेस में ज्यादा टाइम लगता है ऑन ऑफ होने में, ठीक है, जो स्विचेस में ज्यादा टाइम लगता है ऑन ऑफ होने में वहां स्विचिंग पावर लॉस ज्यादा आता है, ठीक है। पी स्विचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है, और ऐसे ही पी स्विचिंग इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आप ज्यादा तेज स्विच को ऑन ऑफ करोगे, ज्यादा तेज स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो ज्यादा लॉस आएगा, ठीक है, ज्यादा लॉस आएगा। समझ में आई बात यहां तक? अगर ज्यादा, जैसे मान लो आपने रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज का सिग्नल लगाया तो एक पर्टिकुलर लॉस आया। अगर आपने 50 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 50 किलो हर्ट्ज का अगर सिग्नल लगाया तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे लॉस और बहुत ज्यादा आएगा। बेटा ये ब्राउजर में डालो t.me/getair1, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इस प्रकार की चीजों को कहा जाता है ब्राउजर। उसके अंदर जब आप ऐसा लिखते हो google.com, वैसे ही लिखो t.me/getair1। ऐसा लिखने के पश्चात क्या होगा, ये टेलीग्राम में खुलेगा और आप पहुंच जाएंगे आपके लक्ष्य तक, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलो जी आगे चलें, क्वेश्चन लगाओ फटाफट। देखो यहां पे ना हम हर क्लास में क्वेश्चन करेंगे, हर क्लास के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। बेटा स्विचिंग टाइम किसने बोला पूरा लिया? शुभम, किसी भी फंक्शन का एवरेज अगर लेते हो तो पूरे टाइम पीरियड में लेते हो। एवरेज निकाला है मैंने, एवरेज माने दैट इज एरिया बाय पीरियड, पीरियड तो टी ही है ना। ऐसा कभी ऐसा निकाले हो एवरेज कि ग्राफ के छोटे छोटे से हिस्से का ड्यूरेशन ऐड करके एवरेज निकाल दिए? ऐसा थोड़ी होता है। क्या होगा? एन आइडियल स्विच इज लॉसलेस, बिल्कुल सारे सही हैं, ऑल ऑफ दीज। आइडियल स्विच के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू हैं। द स्विचिंग फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड विद, बताओ भाई, जो स्विचिंग होती है उसके अंदर क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप डिफाइन कर सकते हो? तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, इस कोर्स के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जस्ट लाइक पावर सिस्टम डेली भी क्वेश्चन कराए जाएंगे और डीपीपी सेशन भी होंगे। प्रैक्टिकली सेम कहां हुए गुप्ता जी? टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू अलग अलग आती है। गेट के न्यूमेरिकल करने के लिए बेटा पीएस भीमरा फॉलो कर लो, कनोडिया फॉलो कर लो, गेट पीवाईक्यू, ईएससी पीवाईक्यू, कुछ भी कर लो। बिल्कुल डी, ये जो डीले है ना, यही है टी ऑन और टी ऑफ, यही तो है डीले। ड्यूटी रेशो का मतलब ये होता है स्विच कितनी देर तक ऑन रहा, ऑन होने में टाइम लगा, कितनी देर तक रहा, डिवाइडेड बाय द पीरियड। अगला प्लॉट वी पी वर्सेस आई फॉर अ मॉसफेट, पावर और करंट का ग्राफ। ये पावर कौन सी मैं बोल रहा हूं? ड्यूरिंग कंडक्शन स्टेट। जल्दी से बना दो, जिस किसी में दिमाग होगा ना वो तुरंत बनाएगा इस ग्राफ को। ताज बेटा, फर्स्ट डिफरेंस इज द लैंग्वेज, द सेकंड डिफरेंस इज द मोड ऑफ टीचिंग, डिजिटल बोर्ड एंड द टैबलेट, द थर्ड डिफरेंस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन, द फोर्थ डिफरेंस माइट बी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स बीइंग मोर डिटेल्ड। वेरी सिंपल। तो बेटा क्या आएगा? पावर, देखो मॉसफेट इन ऑन स्टेट, मॉसफेट इन ऑन स्टेट is modeled as a resistance तो इसकी पावर कितनी होगी भाई? पावर इज गोइंग टू बी आई स्क्वायर आर। भाई जब कोई पावर आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो पावर वर्सेस आई का मैंने लिखवाया भी था बेटा, जो रेजिस्टेंस मॉडल था कि वहां पे मैंने लिखवाया था रेजिस्टेंस वाला मॉडल किसके लिए चलता है? वो चलता है मॉसफेट के लिए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा, इट इज गोइंग टू बी अ पैराबोला। जो आप हाइपरबोला की बात कर रहे हो उसकी एक्सिस क्या थी? आई और वी,
इसने क्या बोला है, P और I। तो I और V में आपने बोला था अगर पावर कांस्टेंट मान ली जाए तो हाइपरबोला आता है। I और V के प्लेन में अगर पावर कांस्टेंट है, इट गिव्स द हाइपरबोला। लेकिन इसने बोला पावर वर्सेस करंट, ना कि बोला वोल्टेज वर्सेस करंट। ठीक है, चलो इन पीसवाइज लीनियर मॉडल ऑफ अ स्विच व्हाट इज वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, जल्दी से बताओ। पीसवाइज लीनियर मॉडल का अगर ग्राफ बनाओगे ना तो वाई एक्सिस पे क्या दिखेगा, इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा? क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, ये इंटरसेप्ट क्या कहलाता है? चलो भाई, देखें, देखो PWL मॉडल कैसा था, ऐसा था ना, देखना जरा ध्यान से। दिस इज V, दिस इज I। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, KVL के हिसाब से V इक्वल टू V ऑन प्लस I इंटू आर ऑन। लेकिन आपको I वर्सेस V चाहिए होता है ना, एक्स एक्सिस पे V आता है, तो V बाय आर ऑन माइनस V ऑन बाय आर ऑन। तो I वर्सेस V जब आप बनाओगे अगर V 0 है तो माइनस V ऑन बाय आर ऑन, और I अगर 0 है तो V विल बी V ऑन। ये बनेगा, ठीक है। तो y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हुआ, माइनस V ऑन बाय आर, ठीक है। y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हुआ, माइनस V ऑन बाय आर ऑन। अहमद बेटा ये चीज बताओ, बिल्कुल ही एनालॉग से वाकिफ ही नहीं हो कि एनालॉग किस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मॉसफेट नाम की एक डिवाइस होती है, ऐसा है क्या? चलो, व्हाट काइंड ऑफ स्विचिंग मॉडल इज यूज फॉर पावर डायोड, मॉसफेट एंड SCR? बेटा आलोक कर तो सकते हो इस चैनल को ऑप्ट, यहां से थ्योरी पूरा कवर कर लो और क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन क्योंकि गेट लेवल के कराए जाएंगे। ताज, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड बेटा योर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लेक्चर्स एंड द लेक्चर्स ऑफ लास्ट ईयर। तो बताओ भाई, डायोड में कौन सा चलता है, CVD, मॉसफेट में रेजिस्टेंस, और SCR में PWL, ठीक है। चलो अगला देखो, ये मस्त क्वेश्चन है एकदम, गेट का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। अ स्टेडी DC करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ पावर मॉड्यूल, द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IGBT एंड डायोड आर गिवन, व्हाट इज द कंडक्शन पावर लॉस? श्रेष्ठ और मेरे सारे बच्चों, ये सारी डिवाइसेस आपकी आगे आएंगी, SCR, मॉसफेट, BJT, डायोड, हर चीज डिटेल में पढ़ोगे, हर चीज डिटेल में पढ़ोगे, अभी नाम के लिए काफी है, ठीक है। मूसा जी आपके लिए भी यही मैं बोल रहा हूं, मॉसफेट अभी नाम के लिए काफी है, आगे मैं बता दूंगा मॉसफेट क्या डिवाइस होती है, और थोड़ा सा गूगल भी कर लेना बेटा मॉसफेट के बारे में, क्योंकि ये तो मतलब तौहीन है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की कि मॉसफेट का नाम ही कभी ना सुना हो। बताओ भाई इसका क्या आंसर आएगा, मैं बताऊं क्या ये वाला? देखो ये जो IGBT है ना, आप आगे पढ़ोगे, करंट ले जाता है नीचे की तरफ, और डायोड कैसे ले जाएगा, एनोड से कैथोड ऊपर की तरफ। तो जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां से हमें यह समझ आ गया, डायोड कंडक्ट्स। कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड कंडक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। IGBT की जो करंट डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, डायोड की ऊपर की तरफ। जब करंट ऊपर दिखाया है तो दैट मींस कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड। अब जरा जी डायोड को देख लें, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, देखो जरा, ये रेजिस्टेंस हो गया, और इसके अंदर एक ड्रॉप भी दे रखा है 0.7 का, समझना बात को। तो ये कौन सा मॉडल हो गया बेटा, PWL मॉडल हो गया, क्योंकि यहां पे ड्रॉप भी है और यहां पे रेजिस्टेंस भी है। अब ये जो करंट बोला है,
इसने बोला है स्टेडी डीसी करंट, स्टेडी डीसी करंट यानी कांस्टेंट करंट। कैसा करंट? कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट का बेटा एवरेज और आरएमएस एक बराबर होता है। फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर कांस्टेंट करंट पीक इक्वल टू एवरेज इक्वल टू आरएमएस। ठीक है, तो क्या होगा अगर पावर लॉस की बात की जाए, V ऑन जो ड्रॉप होता है इनटू आई एवरेज प्लस आई आरएमएस स्क्वायर इनटू आर ऑन। V ऑन है 0.7, एवरेज करंट 100 ही होगा, फिर 100 स्क्वायर इंटू 0.01, तो दैट इज 170 वॉट। सिंपल है, समझ आया? समझ आया? बिल्कुल बेटा, डिप्लोमा वाले भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे सब्जेक्ट के। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। अ मॉसफेट रेटेड फॉर 15 एम्पियर कैरीज अ पीरियोडिक करंट एज शोन इन द फिगर। रेजिस्टेंस है 0.15 ओम, एवरेज ऑन स्टेट लॉस। बेटा 7-7:30 तक मतलब मान के चलो 1.5 घंटे की क्लास होती है, 5-10 मिनट प्लस माइनस कर लिया करो। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। बिल्कुल आयुष, अगर कोई गेट लेवल तक की तैयारी करता है तो कंसेप्चुअली तो सारी तैयारी हो गई, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि जो भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें अदर एग्जाम्स देने हैं तो उसके क्वेश्चन जरूर लगाएं, अदर एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन जरूर लगाएं, ताकि आइडिया लगे पूछा क्या जाता है। बी कह रहे हैं अभिनव, सिद्दीकी साहब सी कह रहे हैं 7.5। शुभम बेटा सेकंड सेमेस्टर से मैथ्स कर सकते हो रेडी, वैसे थर्ड सेम से बेस्ट रहता है। देखो अब यहां पे मॉसफेट है, मॉसफेट को कैसे मॉडल किया जाता है? रेजिस्टेंस की तरह। कैसे मॉडल किया जाता है? रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है जी। तो आपको जो पावर निकालना है कंडक्शन लॉस, उसके लिए लगेगा करंट का आरएमएस वैल्यू। अब सर जी करंट का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो जी, आरएमएस ये होता है सिंपल मीन स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखो पीरियड इसका क्लियर कट दिख रहा है 2 पाई है, लेकिन करंट नॉन जीरो तो 0 से पाई में ही है ना, 10 स्क्वायर dt 100 पाई बाय 2 पाई, तो ये आ गया 100/√2। और बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, वो डायरेक्टली 100/√2 ले लेंगे, क्योंकि साइन का याद करके रखेंगे, वो ये देखेंगे ही नहीं आरएमएस निकलता कैसे, उन्हें तो साइन का पता है पीक/√2 होता है, तो हर फंक्शन पे चला देते हैं। ऐसा मत करना, अलग अलग फंक्शन का आरएमएस सेपरेटली डिफाइंड है। तो ऑन स्टेट पावर क्या होगी? 100 स्क्वायर बाय 2 इंटू 0.15, 1500, अरे 10 थी यार, 10/√2। तो आंसर विल बी सी। ठीक है, आंसर विल बी सी। ये बात क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई भाई? चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जो कोई अनअकैडमी आना चाहता है मैं बता दूं लेटेस्ट बैच हमारा 26 मई से स्टार्ट हुआ है, इसका आप हिस्सा बन सकते हो। इसमें मैं मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं डेली एट 7:30 AM, और ये मेजरमेंट ऐसा चल रहा है कि आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगा। इसके अलावा बेटा अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE, जिससे इमीडिएटली मिलेगा 10% डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस। और बेटा 6 जून को याद रखेंगे 11 बजे होगा स्कॉलरशिप टेस्ट बाय द नेम कॉम्बैट। तो जो भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहां पे आप एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, और इसमें टॉप 3 रैंकर्स को इवन 100% डिस्काउंट भी मिलता है। और नहीं भी डिस्काउंट चाहिए तब भी एनरोल कर लेना, ताकि आप लोग अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाए। अंकित ESE कोड से देखो अगर ज्वाइन करते हो अनअकैडमी तो 1 ईयर फीस होती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। तो 2 इयर्स के लिए जाना
पर मंथ फीस मिनिमम है और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। आइकॉनिक पे अगर आओगे विद अंकित ESE तो 1 ईयर फीस कितनी होगी बच्चे 45,225, 2 ईयर कितनी होगी 66,600। अगेन गो विद 2 ईयर्स। और इसके लिए अनअकैडमी आपको एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करता है इन केस यू कांट अफोर्ड इट राइट नाउ। ठीक है, और ये मेरा बेटा अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो कर लेना। यू कैन सेंड मी मैसेजेस एज वेल। और अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर की तो मैं टेलीग्राम पे डालता हूं t.me/gateair1। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी तो आप लोग यहां से इसको फॉलो कर लेना। थैंक यू एवरीबॉडी। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको लेक्चर कैसा लगा। कमेंट जरूर लिखा करो बेटा, भले ही आप चैट में लिखो ना लिखो बट कमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कमेंट पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिलेगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।